गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10वां के विषय भौतिकी के पाठ 3 विद्युत धारा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारा। बाकी जो है सिलिकॉन भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हमारा एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। तो क्या है? 1 ओम है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 क्या हो जाएगा? 6, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभव का मात्रक होता है। तो विभव का मात्रक भी वही होगा जो विभवांतर। चूंकि विभवांतर किसे कहते हैं? तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जो विभवांतर का मात्रक होगा वही आपका विभव का भी होगा वोल्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वह हमारा 484 ओम होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पर जा पिघलता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो अभी देखे तो प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा? ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने पर कितना कार्य होगा? तो कितना कार्य होगा जी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें बी हो जाएगा 24, जो होगा हमारा काम जो होगा 24 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका भी वोल्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग, इसका अल्पमांक क्या होगा? तो क्या होगा जी? 0.1 एम्पियर होगा। 0.1 एम्पियर, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का सही मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो कौन कण गतिशील होता है जी? तो इसमें कौन कौन गतिशील होता है? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो कौन है जी? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगला विभवांतर का मात्रक, तो जो विभव का मात्रक होता है यानी क्या होगा? सी वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जो है तुल्य, तभी देखे तो
10 और 20 जोड़ देंगे मिल के कितना हो जाएगा 30 ओम। 30 ओम हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है मतलब वोल्ट बटा क्या हो जाएगा, ये वोल्ट बटा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है एम्पियर हो जाएगा। तो 220 वोल्ट बटा 2 एम्पियर होगा तो 200 हो जाएगा 110। और क्या होता है प्रतिरोध का सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है ओम होता है, तो 110 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अगला है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वही अगर वोल्ट मीटर हो तो वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वोल्ट मीटर कहते हैं, जिसे हम लोग विभवांतर मापते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, अगला है 1 किलोवाट। किलोवाट घंटा जो होता है मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है इसमें देखिए, ना जनित्र है सॉरी ना मोटर है ना मीटर है ना गैल्वेनोमीटर है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा जनित्र होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 1 HP यानी एक अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो V बराबर 1/R, V बराबर R/1, V बराबर IR। तो V बराबर IR सही हो जाएगा। इसी से R बराबर फॉर्मूला होता है V/I। ठीक है, तो V बराबर IR सही है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो I²R, I² जो R है वह निरूपित करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में आवेश। तो स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है वह विरामावस्था में होता है, विरामावस्था में होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारा में आवेश रहता है। तो धारा में आवेश जब धारा चालू रहेगा यानी आवेश जो रहेगा गति अवस्था में रहेगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक वही होता है जूल होता है, जो कार्य का भी एसआई मात्रक यही होता है जूल। अगला है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है यूनिट होता है, जिसमें बिजली को क्या किया जाता है सेल किया जाता है। 1 जूल का मापन, 1 जूल का मापन कितना होता है 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो जस्ता का बना होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का भी देखिए क्या होता है V/I होता है, V/I, चूंकि V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा। तो R बराबर यहाँ से निकालेंगे तो V/I हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली की फ्यूज का तार होता है। तो बिजली का फ्यूज का जो तार होता है वो तांबे और टीन दोनों का क्या होता है मिक्सचर होता है, दोनों को मिलाकर बना होता है, जो टंगस्टन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻−19 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 MA कितने के बराबर होता है? तो 10⁻−3 एम्पियर के बराबर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 म्यू एम्पियर कितना होता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित किया जाए तो कार्य क्या होगा? तो C हो जाएगा, V इंटू क्यू। क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, तो धन ध्रुव कहते हैं, उस सेल को धन ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, और चालक की प्रकृति पर करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी पे। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय 1 में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है? तो ऊष्मा h बराबर क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा, V इंटू I इंटू टी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं उन्हें कहते हैं, तो विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत चालक में मुक्त रूप से क्या होती है? ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी या विद्युत चालक। हम लोग विद्युत चालक नहीं, विद्युत रोधी होगा, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह का जो दिशा होता है धन टर्मिनल से, यानी धन आवेश से जो होता है ऋण आवेश की तरफ होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है? तो 6 × 10⁻18, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, किसी विद्युत लैंप के तंतु 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? यानी बताना है कुल आवेश कितना होगा। तो देखते हैं, उसमें से क्या हो जाएगा? डी होगा, उसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, 4320 कूलम क्या होगा? पूरा आवेश प्रवाहित उतना देर में होगा, 3 घंटे में। अगला है, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित हो, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा? 110 वाट होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम कितना होगा? तो 300 होगा, 300 कूलम्ब होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन ए ही होगा, विद्युत लेपन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 60 तक क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।